नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले जब मैंने ग्वालियर से सुमावली के बीच चलने वाली इस मेमू ट्रेन की स्थिति के बारे में आपको जानकारी देते हुए वीडियो डाला था, तो बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे सलाह दी थी कि इस ट्रैक पर जो कि ग्वालियर से श्योपुर होते हुए कोटा तक जाने वाला है और जिस पर अभी सुमावली तक ट्रेन चल रही है और जिसके बारे में आए दिन ये खबरें आती हैं कि जौरा तक ट्रेन का संचालन जल्दी ही शुरू हो सकता है, तो इसमें क्या वास्तविक स्थिति है, इस बारे में आप हमें ज़रूर जानकारी दीजिए। जैसे कि आप इस ट्रेन के वीडियो में देख रहे हैं, ग्वालियर से सुमावली के बीच ये ट्रेन 3 चक्कर लगाती है और दिन भर में तीनों फेरों में दोनों तरफ से जोड़ लिया जाए तो 50 लोग भी यात्रा नहीं करते हैं, क्योंकि ग्वालियर से सुमावली के बीच में कोई ऐसा ट्रैफिक होने की संभावना कभी नहीं रही है। हाँ, जब ये ट्रेन जौरा से जुड़ जाएगी तो जौरा फिर भी कोई ऐसी जगह है जहाँ से व्यापारी ग्वालियर आया करेंगे और अपना सामान वगैरह लेके जाया करेंगे, यानी जौरा तक बढ़ने के बाद कुछ पैट्रोनेज मिलने की संभावना बढ़ती है। तो जौरा तक की ट्रैक की क्या स्थिति है, वहाँ पर ट्रेन का संचालन कब से शुरू हो सकता है, इस बारे में आए दिन पेपरों में और सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें आती हैं। लोगों के आग्रह को ध्यान में रखते हुए हमने भी ये डिसाइड किया कि हम जौरा जाएंगे और वहाँ की रियल स्थिति को आपके सामने पेश करेंगे। सही बताऊं तो मेरे मन में भी ये डर था कि इस मेमू ट्रेन का ग्वालियर पनिहार पैसेंजर की तरह हाल ना हो जाए। आपको ध्यान होगा, ग्वालियर शिवपुरी ट्रैक पर ग्वालियर से पनिहार के बीच में एक पैसेंजर शुरू की गई थी, जो सबसे पहले 5 बोगियों के साथ चलती थी। धीरे धीरे 4 बोगियाँ हुई, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और आखिर में वो बंद ही कर दी गई। मैंने उसमें कई बार यात्रा की और ये पाया कि एक बोगी जब रह गई थी उसको भी आउटर पे रोक लिया जाता था और कुछ लोग उसमें से जंगल से कटी हुई लकड़ियाँ लेकर उतर जाते थे बस। इसके अलावा कोई भी पैट्रोनेज उस ट्रेन को नहीं मिला। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जौरा लेकर चलते हैं और वहाँ पर ट्रैक की और स्टेशन की क्या रियल पोजीशन है, इस बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस समय हम जौरा शहर के मध्य में बने हुए रेलवे क्रॉसिंग, जो अब एक रेल ओवरब्रिज बन गया है, पर मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये ब्रिज पूरी तरह से तैयार है। चूँकि आज इसी दिन CRS का इंस्पेक्शन भी होना था, तो आप देख पा रहे हैं कि पुल के पहले कुछ रेलवे अधिकारी लोग वहाँ खड़े हुए हैं और कुछ क्लैंप्स वगैरह हाथ में लेकर जानकारी वाले अधिकारियों को बताने के लिए तैयार हैं। ब्रिज के ऊपर का जो ट्रैक है ये आप देख पा रहे हैं, 45 किलोमीटर की दूरी ग्वालियर से यहाँ पर दिखाई गई है और इसके बाद आप ये पुल को यहाँ पर देख सकते हैं। ट्रैक इलेक्ट्रीफाइड होकर पूरी तरह से तैयार है, टेक्निकली ये तैयार है। निरीक्षणों के बाद व्यवहारिक रूप से ट्रेन कब चलेगी ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि जल्दी ही ट्रेन चलने लगेगी। यहाँ हम जौरा रेलवे स्टेशन पर आ गए हैं। दोस्तों, ये रेलवे स्टेशन सबलगढ़ वाले हाईवे पर पुराने रेलवे स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया है। इस पर एंट्री यहाँ हाईवे से नहीं रखी गई है, थोड़ी दूर पर एक क्रॉसिंग है, वहाँ से इसका एंट्री विपरीत दिशा से सड़क बनाकर दी गई है। एंट्री के लिए स्लोप और लेवल बनाने का काम अभी चल रहा है, जो धीरे धीरे पूरा होता रहेगा। अब हम ट्रेन स्टेशन के अंदर आ चुके हैं। आप देख पा रहे हैं जौरा अलापुर स्टेशन का ये साइन बोर्ड लगा हुआ। दोस्तों, रेलवे की ये एक अजीब व गरीब बात मुझे समझ में नहीं आई। 100 साल पहले जौरा और की जनसंख्या काफ़ी कम थी, तो जौरा और अलापुर मिला के इसका नाम जौरा अलापुर रखा गया था। पर अब स्थितियां बदल गई हैं। रेलवे ने इसका नाम जौरा अलापुर क्यों मेंटेन रखा, इसका नाम केवल जौरा सिटी या जौरा क्यों नहीं रखा, ये उनकी प्रक्रिया और सिस्टम का नतीजा है। इस बारे में वो ही जल्दी निर्णय लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।
आप देख पा रहे हैं 2 ट्रैक यहाँ पर हैं और ये 2 ट्रैक यानी ट्रेन को क्रॉसिंग करने का मौका यहाँ पर देंगे। 2 प्लेटफॉर्म भी हैं, एक पक्का प्लेटफॉर्म है और एक अभी फ़िलहाल कच्चा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ट्रेन के स्टेशन की स्थिति आप देख सकते हैं। निरीक्षण की तैयारी और स्वागत के लिए सभी कर्मचारी अधिकारी इस समय लगे हुए हैं। प्लेटफॉर्म पर एक टेंट भी लगाया गया है, शायद वहाँ उनके खाने और दूसरी व्यवस्थाएं होंगी जो अधिकारी यहाँ पर आएंगे उनके लिए। दोस्तों, ये सबलगढ़ वाला एंड आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ आपको सुमावली वाला एंड दिखाई पड़ता है। अब हम यहाँ सुमावली वाले एंड पर हैं और आप देख रहे हैं कि स्टेशन पूरी तरह से तैयार है ट्रेनों के स्वागत के लिए। दोस्तों, अब हम आ गए हैं जौरा के पुराने रेलवे स्टेशन के पास, जो कि शहर के मध्य में था और यहाँ एक क्रॉसिंग बनी हुई है, नीचे से बाहर निकल सकते हैं। ये एक अच्छा उपाय रेलवे ने किया है कि इस एरिया में ट्रेन को ऊंचा करके निकाला है, क्योंकि अगर इसको नॉर्मल लेवल से निकाला जाता तो घनी आबादी की वजह से रोज़ दुर्घटनाएं होने का चांस बना रहता। तो ये रेलवे ने एक बहुत ही सराहनीय काम किया है। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा, जौरा का रेलवे स्टेशन ट्रेनों के संचालन के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। गत 6 नवंबर को CRS द्वारा इसका इंस्पेक्शन भी किया जा चुका है। अभी यह इंस्पेक्शन डीजल इंजन के साथ किया गया था, जिस पर आते समय पूरी जांच और वापस जाते समय ट्रेन को 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ाकर देखा गया था। अभी कुछ दिनों बाद इलेक्ट्रिक इंजन के साथ भी इसी तरह का एक इंस्पेक्शन और होगा। 2-3 और इंस्पेक्शन होंगे, खामियों को दूर करने का मौका दिया जाएगा और उसके बाद ट्रेनों का संचालन यहाँ पर तकनीकी रूप से संभव हो पाएगा। कुछ लोग अति उत्साह में ये भी कह रहे हैं कि दिवाली के पहले ही इस ट्रैक पर ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा, पर मुझे ये बिल्कुल असंभव लगता है। 15 को दिवाली से निपटने के बाद 17 को प्रशासन वोटिंग में लग जाएगा और वोटिंग से फ्री होने के बाद 5 दिसंबर तक तो आचार संहिता लगी ही हुई है। इस दौरान तो वैसे भी कोई नया काम शुरू नहीं किया जा सकता। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि 5 दिसंबर तक का समय तो रेलवे को अभी अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने में ही लग जाएगा और इसके बाद वो उद्घाटन के लिए नेताओं से संपर्क करेंगे। चुनाव के बाद किस दल की सरकार आती है और उसका इस मामले में क्या रुख रहता है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। अगर मान लें कि बीजेपी की ही सरकार कायम रहती है, तो फिर मेरा पक्का विश्वास है कि ये सरकार यही डिसाइड करेगी कि इस ट्रैक पर ट्रेनों का संचालन 25 दिसंबर से शुरू किया जाए। जैसा कि आप जानते ही हैं, 25 दिसंबर को हमारे क्षेत्र की राष्ट्रीय गौरव देश के प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस पड़ता है और इस दिवस को हमारी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। तो मेरी राय ये है कि इस दिन अगर इस क्षेत्र को ट्रेन संचालन का तोहफा दिया जाएगा तो दोनों ही सरकारों को इसका पॉलिटिकल माइलेज भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो में नई जानकारी के साथ हम एक बार फिर जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।